जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय पीटी परीक्षा का प्रथम पाली जो 25 फरवरी 2000 ईस्वी को आयोजित की गई 25 फरवरी 2001 ईस्वी को आयोजित की गई, उसका प्रश्न पत्र सॉल्व किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, कोणार्क का काला मंदिर किस देवता को समर्पित था? ए जगन्नाथ, बी सूर्य, सी शिव, डी महावीर। तो इसका सही उत्तर है बी, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है भगवान सूर्य यानी भगवान भास्कर को समर्पित है। यह मंदिर उड़ीसा राज्य के कोणार्क में स्थित है, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, मध्यकालीन हिंदू साम्राज्य के गौरव का दर्शन यहाँ पर होता है। ए सिकंदरा में, बी सांची में, सी लखनऊ में, डी हम्पी में। तो इसका सही उत्तर है डी, हम्पी में जो है मध्यकालीन हिंदू साम्राज्य के गौरव का दर्शन होता है, और यह दर्शन जो है विजयनगर का जो अवशेष है वो हम्पी में मौजूद है। प्रश्न संख्या 3 है, शिशु ईसा का गिरजाघर यहाँ पर बनाया गया था। ए मद्रास में, बी बम्बई में, सी गोवा में, डी पांडिचेरी में। तो इसका सही उत्तर है सी, गोवा में जो है देश का पहला गिरजाघर जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। प्रश्न 4 है, भारत छोड़ो आंदोलन ने यह मंत्र दिया था। ये वंदे मातरम, जय हिंद, सी करो या मरो, डी आराम हराम है। तो इसका सही उत्तर है सी, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है महात्मा गांधी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन का जो स्लोगन है ये लिखे हैं मुंबई के मेयर रहे हैं यूसुफ मेहरौली, उन्हीं के द्वारा ये स्लोगन दिया गया था और गांधी जी ने इस स्लोगन को बोला था। प्रश्न संख्या 5 है, पटना में अनुपम स्मारक है। ए चांद मीनार, बी शाही इमाम, सी सती शिला, डी गोलघर। तो इसका सही उत्तर है डी, गोलघर जो है पटना का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। गोलघर का निर्माण जो है कैप्टन गयास्टीन के द्वारा अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। प्रश्न संख्या 6 है, सबसे बड़ा पशु मेला इसमें लगता है। ए गणगौर मेला, बी खजुराहो महोत्सव, सी ईद उल जुहा, डी सोनपुर मेला। तो इसका सही उत्तर है डी, सोनपुर मेला जो है एशिया महादेश का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो बिहार में सोनपुर में लगता है। प्रश्न संख्या 7 है, यहाँ हाथी उत्सव होता है। ए आरा बिहार में, बी जयपुर राजस्थान, सी मैसूर कर्नाटक, डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है बी, जयपुर राजस्थान में जो है हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, अजंता गुफाएं इस प्रदेश में है। ए बिहार में, बी उड़ीसा में, सी मध्य प्रदेश में, डी महाराष्ट्र में। तो इसका सही उत्तर है डी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में अजंता की पहाड़ियों में अनेक गुफाएं हैं जिनमें बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी किया गया है। प्रश्न संख्या 9 है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहाँ पर हुआ। ए कपिल वस्तु, बी बोध गया, सी कुशीनारा, डी वैशाली। तो इसका सही उत्तर है सी, कुशीनारा जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। प्रश्न संख्या 10 है, एलोरा का कैलाश मंदिर बना है। ए ईंटों से, बी पत्थरों से, सी एकास्मक तराश कर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, एकास्मक पत्थर यानी एक ही पत्थर को तराश करके एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया है। प्रश्न संख्या 11 है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। फतेहपुर सिकरी, बी आगरा, सी अजमेर शरीफ, डी बिहार शरीफ। तो इसका सही उत्तर है सी, राजस्थान के अजमेर में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिनको अजमेर शरीफ कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, गुड़ी पर्व मुख्यतः यहाँ पर मनाते हैं। ए बिहार में, बी राजस्थान में, सी तमिलनाडु में, डी महाराष्ट्र में। तो इसका सही उत्तर है डी, महाराष्ट्र में जो है गुड़ी पर्व को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, युगादि इन लोगों का नव वर्ष पर्व है। ए नेपाली का, बी भूटानी का, सी दक्षिण भारतीय का, डी गुजराती का। तो इसका सही उत्तर है सी, दक्षिण भारत के लोगों का नव वर्ष का जो त्यौहार है वो युगादि कहलाता है। प्रश्न संख्या 14 है, लठमार होली यहाँ खेली जाती है। ए मथुरा में, बी लखनऊ में, सी बरसाना में, डी अमृतसर में। तो इसका सही उत्तर है सी, बरसाना जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ का लठमार होली प्रसिद्ध है।
प्रश्न संख्या 15 है, ऊँटों की दौड़ इसमें होता है। ए हम्पी उत्सव, बी पुष्कर मेला, सी गंगा दशहरा, डी सूरज कुंड मेला। तो इसका सही उत्तर है बी पुष्कर मेला में जो है ऊँटों की दौड़ जो है आयोजित की जाती है और पुष्कर मेला का आयोजन राजस्थान के अजमेर में किया जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, बिहार का प्रमुख त्यौहार है। ए बिहू, बी नागौर मेला, सी बैसाखी, डी छठ पूजा। तो इसका सही उत्तर है डी छठ पूजा जो है बिहार का प्रमुख त्यौहार है। इसको महापर्व हम लोग कहते हैं और छठ पूजा का आयोजन कार्तिक मास में जो है वो किया जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, भारत का प्रदेश जहां पर मरुस्थल है। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है डी राजस्थान में थार मरुस्थल है और राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी पार्ट है वही जो है भारत का मरुस्थल है। प्रश्न संख्या 18 है, बसंत का स्वागत करता एक भारतीय त्यौहार है। ए होली, बी बसंत पंचमी, सी गंगा दशहरा, डी ओणम। तो इसका सही उत्तर है बी बसंत पंचमी जो है वो सरस्वती पूजा को कहा जाता है। ये बसंत के आगमन के स्वागत का त्यौहार होता है। प्रश्न संख्या 19 है, जन्माष्टमी किसका जन्मदिन है। ए रामचंद्र का, बी कृष्ण का, सी गणेश का, डी अष्टावक्र का। तो इसका सही उत्तर है बी भगवान कृष्ण के जन्मदिन को हम लोग जन्माष्टमी या कृष्णाष्टमी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है। ए कृष्ण, बी विष्णु, सी कृष्ण सुभद्रा और बलराम, डी सुदर्शन चक्र। तो इसका सही उत्तर है सी कृष्ण सुभद्रा और बलराम, इनके सम्मान में जो है पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ जो कृष्ण हुए, उनकी बहन सुभद्रा, देवी सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलराम। प्रश्न संख्या 21 है, बिहार का एक अन्य शिक्षा केंद्र था। चंपा, बी विक्रमशिला, सी सहसराम, डी दीदारगंज। तो इसका सही उत्तर है बी विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बिहार का एक अन्य शिक्षा केंद्र है। बिहार का सबसे प्रमुख शिक्षा केंद्र जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। प्रश्न संख्या 22 है, प्राचीन भारत में यहाँ पर ही यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय था। ए बिहार में, बी मिर्जापुर में, सी बंगाल में, डी सुंदरबन में। तो इसका सही उत्तर है ए बिहार में प्राचीन काल में जो है यक्ष संप्रदाय काफ़ी लोकप्रिय रहा। प्रश्न संख्या 23 है, गौतम बुद्ध इनके पुत्र थे। ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी शुद्धोधन, डी गौतमी पुत्र। तो इनका सही उत्तर है सी शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता जो है शुद्धोधन थे, जो कपिल वस्तु के शाक गणराज्य के प्रधान यानी राजा थे। प्रश्न संख्या 24 है, चीनी यात्री हुएनसांग इनके राज्यकाल में भारत आए थे। ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी महाशिवगुप्त। तो इसका सही उत्तर है सी हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आए थे और हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25 है, सिकंदर इनसे लड़ा था। ए विक्रमादित्य, बी स्कंदगुप्त, सी पोरस, डी सेल्यूकस। तो इसका सही उत्तर है सी पोरस, जिनको राजा पौरव भी कहा जाता है। ये मध्य देश के राजा थे, इन्हीं से सिकंदर की लड़ाई हुई थी और यह लड़ाई जो है झेलम की लड़ाई या बितस्ता की लड़ाई के नाम से जाना जाता है और यूनानी विद्वान इनको हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, सर्वाधिक प्राचीन वेद है। ए सामवेद, बी आयुर्वेद, सी धनुर्वेद, डी ऋग्वेद। तो इसका सही उत्तर है डी ऋग्वेद जो है सभी वेदों में सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद जो है पूरी दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन पुस्तक है। विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक पारसी धर्म का धर्म ग्रंथ है वेद अवेस्ता। प्रश्न संख्या 27 है, चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र दार्शनिक एवं मार्गदर्शक था। ए विशाखदत्त, बी धनानंद, सी शक्तार, डी विष्णु चाणक्य। तो इसका सही उत्तर है डी विष्णुगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, दार्शनिक भी थे, मार्गदर्शक भी थे और चाणक्य ही विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। और कुछ विद्वान चाणक्य और विष्णुगुप्त की तुलना कौटिल्य से करते हैं, जिनकी पुस्तक अर्थशास्त्र है। प्रश्न संख्या 28 है, भारतीय शेक्सपियर कहलाता है। वाल्मीकि, बी भवभूति, सी कालिदास, डी व्यास। तो इसका सही उत्तर है सी कालिदास, जो संस्कृत के महान विद्वान थे, इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, औषधि का अध्ययन विषय है। ए उपनिषद, बी पुराण, सी आयुर्वेद, डी वेदांत। तो इसका सही उत्तर है सी आयुर्वेद, जो चिकित्सा की पुस्तक है। ये भारत की प्राचीनतम और दुनिया की भी प्राचीनतम चिकित्सा की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 30 है, बिहार का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। ये पटना में, बी राजगिरी में, सी नालंदा में, डी गया में। तो इसका सही उत्तर है सी नालंदा, जो कि बिहार में है। ये पूरी दुनिया का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित था और इस नालंदा विश्वविद्यालय को की स्थापना जो है गुप्त शासन काल में कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था और इस विश्वविद्यालय को तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने आग लगा करके नष्ट कर दिया। प्रश्न संख्या 31 है,
भारत में मुगल शासन का संस्थापक कौन था? ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी मोहम्मद गौरी। तो इसका सही उत्तर है बी बाबर, जो मध्य एशिया के फरगना के शासक थे। इन्होंने ही भारत में मुगल राजवंश की स्थापना की और इन्होंने 1526 ईस्वी में लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल शासन को स्थापित किया। प्रश्न संख्या 32 है, गुलाम वंश का सुल्तान था? ए हुमायूं, बी मोहम्मद तुगलक, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। प्रश्न संख्या 33 है, भारत में रहते हुए अलबरूनी ने इसका अध्ययन किया है? हिंदी का, बी मराठी का, सी संस्कृत का, डी तमिल का। तो इसका सही उत्तर है सी अलबरूनी जो है भारत में रहते हुए संस्कृत का अध्ययन करके भारत से संबंधित एक पुस्तक लिखे, किताबुल हिंद या तारीख हिंद। अलबरूनी मोहम्मद गजनबी के भारत आक्रमण के समय भारत आए थे। प्रश्न संख्या 34 है, शेर शाह सूरी की कब्र यहाँ पर है? ए पटना में, बी बलिया में, सी सासाराम में, डी रांची में। तो इसका सही उत्तर है सी बिहार के सासाराम में जो है सूरवंश के सम्राट शेर शाह सूरी का कब्र यानी मकबरा है। प्रश्न संख्या 35 है, प्राचीन ग्रैंड ट्रंक मार्ग बनवाया था? ए हुमायूं ने, बी अकबर ने, सी शेर शाह सूरी ने, डी कुंवर सिंह ने। तो इसका सही उत्तर है सी शेर शाह सूरी ने प्राचीन ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। यह आधुनिक पद्धति पर भारत का पहला बनाया हुआ रोड है और यह रोड जो है आज ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से अंग्रेजी शासनकाल में जाना जाता था। अभी इस रोड को शेर शाह सूरी महामार्ग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 36 है, जैन पंथ के पहले तीर्थंकर थे? ए महावीर, बी नेमिनाथ, सी पार्श्वनाथ, डी ऋषभदेव। तो इसका सही उत्तर है डी ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 37 है, महावीर के समकालीन कौन थे? ए मुनि व्यास, बी विष्णुगुप्त, सी मखलीपुत गौसाल, डी अग्निमित्र। तो इसका सही उत्तर है सी मखलीपुत गौसाल जो है वर्धमान महावीर के समकालीन थे, साथ ही वर्धमान महावीर के ये गुरु भी थे और मखलीपुत गौसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। प्रश्न संख्या 38 है, अशोक ने महेंद्र को यहाँ पर भेजा था? एक कंबोडिया, बी तिब्बत, सी श्रीलंका, डी मलाया। तो इसका सही उत्तर है सी अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। साथ में अपनी पुत्री संघमित्रा को भी महेंद्र के साथ श्रीलंका भेजा था और यहाँ से महेंद्र जो है वो बौद्ध जो है बौद्ध वृक्ष यानी जो बोध गया में महात्मा बुद्ध जिस वृक्ष के पीपल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त किए थे, उस पीपल वृक्ष की एक शाखा को काट करके श्रीलंका ले गए थे प्रतीक के रूप में और इस बौद्ध वृक्ष को श्रीलंका की तत्कालीन राजधानी अनुराधापुरम में लगाया गया था। प्रश्न संख्या 39 है, हीनयान और महायान संप्रदाय इस धर्म के हैं? ए हिंदू, बी बौद्ध, सी जैन, डी इस्लाम। तो इसका सही उत्तर है बी बौद्ध धर्म का जो है दो संप्रदाय प्रारंभ में बना, एक हीनयान और दूसरा महायान। बौद्ध धर्म का विभाजन बौद्ध धर्म का विभाजन जो है चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था और इस चौथी बौद्ध संगीति जो है कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में जो है कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने किया था। प्रश्न संख्या 40 है, यहाँ लौह स्तंभ लेख देखा जाता है? ए आगरा में, बी गया में, सी पटना में, डी मेहरौली में। तो इसका सही उत्तर है डी मेहरौली में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का लौह स्तंभ लेख है जिसको कि मेहरौली का लौह स्तंभ लेख कहते हैं और मेहरौली दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 41 है, मौर्य युगीन भारत की राजधानी इस प्रदेश में थी? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर है सी बिहार के पाटलिपुत्र में जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी और मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र आज पटना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 42 है, प्राचीन भारत के 16 महाजनों पदों में से एक था? एक चंपा, बी नालंदा, सी वैशाली, डी अंग। तो इसका सही उत्तर है डी अंग जो है महाजनपद भारत प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से एक था और अंग वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर जिले का क्षेत्र है। अंग की राजधानी चंपा या चंपानाला थी। प्रश्न संख्या 43 है, सर्वाधिक बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? ए गिर राष्ट्रीय उद्यान, बी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, डी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर है सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में भारत में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, चीता यहाँ पर देखा जा सकता है? ए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सी दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान।
प्रश्न संख्या 45 है, बिहार में हाथी पाए जाते हैं। ए राजगीर संभाग में, बी मानस आरक्षित क्षेत्र में, सी पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र में, डी मयूरभंज क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर है सी पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र में। लेकिन अब ये बिहार नहीं रह गया, अब ये पार्ट जो है झारखंड राज्य में चला गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र। प्रश्न संख्या 46 है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। ए अरावली, बी हिमालय, सी नीलगिरी, डी बांडेर। तो इसका सही उत्तर है बी हिमालय पर्वत जो है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। हिमालय की 4 समानांतर श्रेणियां हैं, जिनमें 3 श्रेणियां जो है वो जो है भारत में है, और जो सबसे उत्तर में हिमालय की श्रेणी है वो चीन में है। भारत में जो 3 पर्वत श्रेणियां हैं हिमालय की, उनमें महान हिमालय है, उसके बाद जो है हिमाचल श्रेणी है, और उसके बाद शिवालिक श्रेणी है। और चीन में जो सबसे उत्तर में हिमालय का पार्ट है उसको हम लोग जो है कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रेणी कहते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, भारत के मध्य से बहने वाली प्रमुख नदी है। ए ब्रह्मपुत्र, बी सरस्वती, सी नर्मदा, डी कावेरी। तो इसका सही उत्तर है सी नर्मदा नदी भारत के लगभग मध्य से होकर के प्रवाहित होती है। प्रश्न संख्या 48 है, प्राचीन पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम है। ए बक्सर, बी विशाखापत्तनम, सी पेशावर, डी पटना। तो इसका सही उत्तर है डी पटना जो है प्राचीन पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम है। प्राचीन पाटलिपुत्र शहर की स्थापना जो है हर्यक वंश के शासक ने गंगा और सोन नदी के संगम पर किया था, और जो हर्यक वंश के राजा थे वो उदयन या उदायन थे। प्रश्न संख्या 49 है, बिहार की प्रमुख नदी है। ए गंगा, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी कृष्णा। तो इसका सही उत्तर है ए बिहार की प्रमुख नदी जो है गंगा है, और गंगा न सिर्फ बिहार की प्रमुख नदी है बल्कि भारत की भी सबसे प्रमुख नदी है। प्रश्न संख्या 50 है, गर्म पानी के स्रोत यहाँ हैं। ए आरा में, बी राजगीर में, सी रांची में, डी वैशाली में। तो इसका सही उत्तर है बी बिहार के राजगीर में जो है, जो आपका नालंदा जिला में है, यहाँ गर्म पानी के स्रोत पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, प्रजनन कोशिका में गुणसूत्रों यानी क्रोमोजोम की संख्या है। ए अगुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित, डी गुणसूत्र होते ही नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए प्रजनन कोशिका में गुणसूत्र जो है अगुणित होते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, डैश जिराफ के उत्पत्ति एवं जैविक विकास से संबंधित है। ए डार्विन, बी लैमार्क, सी ह्यूगो डे ब्रिज, डी मीसर। तो इसका सही उत्तर है बी जो है लैमार्क जो है जिराफ की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत जैविक विकास का सिद्धांत दिए हैं। प्रश्न संख्या 53 है, मछली में प्रेरित प्रजनन के लिए दिया जाता है। ए ऑक्सिन, बी पीयूष ग्रंथि अंतःस्राव, सी ACTH, डी TSH। तो इसका सही उत्तर है बी पीयूष ग्रंथि अंतःस्राव जो है मछली में प्रेरित प्रजनन के लिए दिया जाता है। 54 नंबर प्रश्न है, कोयला का अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है। CO, बी CO2, सी SO4, डी O2। तो इसका सही उत्तर है ए कोयला के अपूर्ण दहन से CO यानी मोनोक्साइड जो है कार्बन मोनोक्साइड उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 55 है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है। ए श्वसन प्रारंभ करना, बी कोष विभाजन प्रारंभ करना, सी ऊर्जा उत्पन्न करना, डी प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। तो इसका सही उत्तर है डी प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना जो है वो कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य है। प्रश्न संख्या 56 है, बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन ई, डी विटामिन सी। तो इसका सही उत्तर है बी विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। प्रश्न संख्या 57 है, कौन सा मरुस्थलीय उद्भिद है। ए आर्किड, बी कैक्टस, सी पाइन, डी कमल। तो इसका सही उत्तर है बी कैक्टस। इसमें जो है वो मरुस्थलीय उद्भिद यानी जीरोफाइट के अंतर्गत पाए जाने वाला वनस्पति है। प्रश्न संख्या 58 है, RNA में होता है थायमिन, बी यूरेसिल, सी प्रोटीन, डी एमिनो एसिड। तो इसका सही उत्तर है बी RNA में जो है वो यूरेसिल पाया जाता है। RNA जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड है। प्रश्न संख्या 59 है, DNA की रचना है। ए कुंडलाकार, बी द्विकुंडलाकार, सी गोलाकार, डी अर्धगोलाकार। तो इसका सही उत्तर है बी DNA की संरचना जो है द्विकुंडलाकार होती है। प्रश्न संख्या 60 है, मधुमेह डायबिटीज रोग का नियंत्रण करता है। ए ब्रिक, बी यकृत, सी लैंगरहैंस द्वीपिका, डी थायरॉक्सिन। तो इसका सही उत्तर है सी लैंगरहैंस की द्वीपिका से जो है इंसुलिन का स्राव होता है, जो मधुमेह यानी डायबिटीज के रोग को नियंत्रित करता है।
प्रश्न संख्या 61 है, एक्स किरणों की शोध किसने की? खोज ए क्यूरी, बी ओपेनहेमर, सी रोटेंजन, डी राउस। तो इसका सही उत्तर है सी रोटेंजन ने एक्स किरण का जो है खोज किए हैं। प्रश्न संख्या 62 है, रेयॉन रेशा डैश है? ए लिग्निन, बी हेमीसेलुलोज, सी लिग्नोसेलुलोज, डी सेलुलोज। तो इसका सही उत्तर है डी सेलुलोज जो है, रेयॉन रेशा जो है सेलुलोज है। प्रश्न संख्या 63 है, पुनर्निर्माण योग्य प्राकृतिक यानी नैसर्गिक स्रोत है? ए वन जंगल, बी जल, सी खनिज, डी हवा। इसका सही उत्तर है ए वन जंगल। प्रश्न संख्या 64 है, अम्ल के साथ खनिजों की अभिक्रिया से बनता है? ए लवण, बी ऑक्साइड, एक मिनट, तो इसका प्रश्न को ठीक करना पड़ेगा। पुनर्योग प्राकृतिक नैसर्गिक स्रोत है? नहीं, यहाँ हो जाएगा नहीं है। जब नहीं है होगा तब इसका सही उत्तर हो जाएगा सी खनिज, क्योंकि वन जंगल, जल और हवा ये तीनों प्राकृतिक जो है पुनर्योग्य है। प्रश्न संख्या 64 है, अम्ल के साथ खनिजों की अभिक्रिया से बनता है? ए लवण, बी ऑक्साइड, सी क्षार, डी भस्म। तो इसका सही उत्तर है ए लवण जो है अम्ल के साथ खनिजों का जब रिएक्शन करते हैं तो उससे लवण बनता है। प्रश्न संख्या 65 है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य डैश से संबंधित है? ए श्वसन क्रिया, बी प्रकाश संश्लेषण, सी आनुवंशिकता, डी वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही उत्तर है ए माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य जो है श्वसन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 66 है, एक प्रकाश वर्ष बराबर है? ए 9.64 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, बी 96.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, सी 9.64 गुने 10⁻10 किलोमीटर, डी 96 गुने 4 इंटू 10⁻10 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ए 9.64 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 67 है, शक्ति की इकाई है? ए वाट, बी जूल, सी एम्पियर, डी कैलोरी। तो इसका सही उत्तर है ए जो है शक्ति की इकाई को वाट है। प्रश्न संख्या 68 है, विद्युत धारा की इकाई है? ए ऊर्जा, बी किलोग्राम, सी जूल, डी एम्पियर। तो इसका सही उत्तर है डी विद्युत धारा की इकाई जो है वो एम्पियर है। प्रश्न संख्या 69 है, बिग बैंग का सिद्धांत समझाता है? ए पृथ्वी का उद्गम, बी समुद्र का उद्गम, सी ब्रह्मांड का उद्गम, डी गैलेक्सी का उद्गम। तो इसका सही उत्तर है सी ब्रह्मांड के उद्गम से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। प्रश्न संख्या 70 है, ग्लूकोज का भस्मीकरण यानी ऑक्सीडेशन से निकलता है? ए CO2, बी CO, सी O2, डी O3। तो इसका सही उत्तर है ए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन से निकलता है। प्रश्न संख्या 71 है, योग्य विकल्प के साथ जोड़े? ए सापेक्षवाद का सिद्धांत मेंडल, बी किरणोत्सर्जन डार्विन, सी जैव विकास क्यूरी, डी जननिक आइंस्टाइन। तो इसका सही उत्तर है सी जैव विकास। सी हो जाएगा 4-3-2-1। 4-3-2-1 सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन, किरणोत्सर्जन क्यूरी, जैव विकास डार्विन और आनुवांशिकी जननी की मेंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 72 है, अम्ल वर्षा का कारण है? ए SO2, बी CO3, बी O2, डी CO। तो इसका सही उत्तर है ए सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। प्रश्न संख्या 73 है, ग्रीन हाउस प्रभाव डैश से होती है? ए NO3, बी SO4, बी CO2, डी H2S। तो इसका सही उत्तर है सी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होता है। इसके अलावे CO2 के अलावे जो है CO भी ग्रीन हाउस गैस है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावे और भी गैस है, जैसे जो है आपका जो है मीथेन है, वाटर वेपर है, ये सब ग्रीन हाउस गैस में शामिल है। प्रश्न संख्या 74 है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? ए CaOCl2, बी Na2CO3, बी NaSCO3, डी CaO। इसका सही उत्तर है बी Na2CO3 वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। 75 प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है? ए CaSO4H2O, बी CaO, सी CaOCl2, डी CaOH2। इसका सही उत्तर है ए CaSO4H2O।
प्रश्न संख्या 76 है, पी वी बराबर के सूत्र दर्शाया गया? ए बायल द्वारा, बी गाय द्वारा, सी मार्कोनी द्वारा, डी न्यूटन द्वारा। तो इसका सही उत्तर है बायल का जो है ये सूत्र है पी वी बराबर के। प्रश्न संख्या 77 है, खाद्य श्रृंखला में सिंह डैश है? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी तृणहारी, डी मांसाहारी। तो इसका सही उत्तर है जो डी मांसाहारी। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में सिंह जो है शेर मांसाहारी की श्रेणी में है। प्रश्न संख्या 78 है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप को शोध किसने किया था? ए लैंड स्टीनर, बी वाटसन और क्रिक, सी खुराना, डी मेंडल। तो इसका सही उत्तर है ए लैंड स्टीनर एवं विनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया था। प्रश्न संख्या 79 है, योग विकल्प के साथ जोड़े बनाइए? ए अमीबा, बी मेढक, सी शार्क, डी घोघा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 4 1 2 3। अमीबा जो है वो प्रजीव है, मेढक जो है उभयजीवी है, शार्क जो है वो मछली है, और 3 घोघा स्नेल जो है वो मृदुका है। प्रश्न संख्या 80 है, योग विकल्प के साथ जोड़े बनाइए? परनांग, साइकिल, सूरजमुखी, मौस। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 2 3 4 1। परनाग जो है वो त्रिअंगी है, साइकस अनावृत बीजी है, सूरजमुखी द्विदली है, और मौस जो है वो द्विअंगी है। प्रश्न संख्या 81 है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? ए कस्कूटा, अमरबेल, बी लाइकेन, शैवाल, सी सूरजमुखी, डी स्पायरोगायरा। इसका सही उत्तर है ए अमरबेल यानी कस्कूटा जो है वो परजीवी वनस्पति का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 82 है, मलेरिया डैश से होता है? ए माथा एनोफिलीज मच्छर, बी नर एनोफिलीज मच्छर, सी मादा क्यूलेक्स मच्छर, डी नर क्यूलेक्स मच्छर। तो इसका सही उत्तर है ए मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। प्रश्न संख्या 83 है, अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर का एक भाग है? ए यूरेनियम, बी सिलिकॉन, सी लोहा, डी निकेल। तो इसका सही उत्तर है बी सिलिकॉन जो है इनमें से एक सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 84 है, ब्लैक होल पद से संबंधित है? ए खगोल शास्त्र, बी ज्योतिष शास्त्र, सी रसायन शास्त्र, डी भू विज्ञान। तो इसका सही उत्तर है ए खगोल शास्त्र से जो है ब्लैक होल शब्द यानी कि कृष्ण पिंड शब्द संबंधित है। प्रश्न संख्या 85 है, एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है? ए C3H3OH, बी C2H5OH, सी C3H7OH, डी C4H9OH। तो इसका सही उत्तर है बी C2H5OH जो है एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न संख्या 86 है, भारत में सिंह यानी शेर किस जंगल में पाए जाते हैं? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी गिर राष्ट्रीय उद्यान, डी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर है सी गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है वहाँ पर शेर पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 87 है, किसमें PO4 विद्यमान है? ए निक्लोसाइड में, बी निक्लोटाइड में, सी प्यूरिन में, डी पिरीमिडिन में। तो इसका सही उत्तर है बी निक्लोटाइड में जो है PO4 मौजूद है। प्रश्न संख्या 88 है, एनीमिया खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? ए मैग्नीज, बी लोहा, सी जस्ता, डी कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर है बी लोहा की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है जिसमें कि खून की कमी हो जाती है। प्रश्न संख्या 89 है, ग्वाइटर खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? ए लोहा, बी आयोडीन, सी विटामिन बी, डी विटामिन सी। तो इसका सही उत्तर है बी आयोडीन की कमी हो जाने से घोघा घेघा नामक जो है ग्वाइटर नामक रोग होता है, इसमें गला का जो है वो काफ़ी सूज जाता था। प्रश्न संख्या 90 है, अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ए पवन, बी बिजली, सी कोयला, डी खनिज कोयला। तो इसका सही उत्तर है ए पवन जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बाकी बिजली तो अपने आप में कोई विकल्प ही नहीं है। कोयला, खनिज, तेल ये सब परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न संख्या 91 है, सुक्रोज है? ए मोनोसेकेराइड, बी डाइसेकेराइड, सी पॉलीसेकेराइड, डी ट्राइसेकेराइड। तो इसका सही उत्तर है बी डाइसेकेराइड। सुक्रोज जो है वो डाइसेकेराइड का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 92 है, निम्नलिखित में से कौन परोपजीवी है? ए प्लाज्मोडियम, बी मच्छर, सी कोयला, डी सेलामेंडर। तो इसका सही उत्तर है ए प्लाज्मोडियम जो है वो परोपजीवी का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 93 है, डैश काया पलट यानी मेटामॉर्फिस दर्शाता है? ए कबूतर, बी मेढक, सी सर्प, डी मगर। तो इसका सही उत्तर है बी मेढक जो है काया पलट यानी मेटामॉर्फिस को दर्शाता है।
प्रश्न संख्या 94 है, कौन सा फल पकाने वाला अंतःस्राव हार्मोन है? ए ऑक्सिन, बी एथिलीन, सी गिबरेलिन, डी एब्सिसिक एसिड। तो इसका सही उत्तर है बी एथिलीन जो है वो फल पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 95 है, पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या डैश है? ए अगुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित, डी बहुगुणित। तो इसका सही उत्तर है सी त्रिगुणित, यानी पुष्प में निषेचन के बाद गुणसूत्र की संख्या त्रिगुणित हो जाती है। प्रश्न संख्या 96 है, कौन सा सूर्य वर्णपट में नहीं है? ए हरा, बी जामुनी, सी लाल, डी पीला। तो इसका सही उत्तर है बी जामुनी जो है पराबैंगनी जिसको हम लोग बोलते हैं वो वर्णपट में जो है सूर्य के वर्णपट में नहीं है। बाकी हरा, लाल और पीला इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं VIBGYOR। भी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, वाई से येल्लो, जी से ग्रीन, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। प्रश्न संख्या 97 है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने शोध किया? ए न्यूटन, बी आर्किमिडीज, सी डार्विन, डी एडिसन। तो इसका सही उत्तर है ए आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। प्रश्न संख्या 98 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से डैश निकलते हैं? ए CO, बी CO2, CO2, डी O3। तो इसका सही उत्तर है CO2 जो है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया से O2 जो है निकलते हैं। प्रश्न संख्या 99 है, द्विनामी नामकरण पद्धति किसने प्रस्तावित किया? ए मेंडल, बी लिनियस, सी हचिनसन, डी अरस्तु। तो इसका सही उत्तर है बी कार्नियस लिनियस जो है द्विनाम पद्धति के जनक माने जाते हैं। और अंतिम प्रश्न है 100 नंबर, व्हेल एक डैश है? ए मछली, बी सरीसृप, सी स्तनपायी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी व्हेल जो है ये स्तनपायी है, मैमल ग्रुप में है और ये इस पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। साथ में व्हेल जो है पृथ्वी पर मौजूद स्थल और जल दोनों का सबसे बड़ा जीव है, लेकिन स्थल का सबसे बड़ा जो है जीव वो अफ्रीकन हाथी है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।